हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली प्लांट्स। आज हम बात करेंगे कि हमारे प्लांट्स नर्सरी में लाने के बाद क्यों मर जाते हैं। प्लांट्स को केवल 4 चीज़ें यदि ठीक से मिलती रहें, धूप हो गया, मिट्टी होगी, पानी होगी, फर्टिलाइज़र हो गया, तो ये ठीक से चलते रहते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। तो हमें केवल इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान देते हैं फर्टिलाइज़र पर। ज़्यादा ध्यान हमें फर्टिलाइज़र पर नहीं देना है और हमें अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये देखना है कौन से प्लांट को हमें कहाँ रखना है, कितनी धूप चाहिए और कौन सी खाद चाहिए, कितने दिन के बाद हमें खाद देनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष, पानी हमें किस टाइम देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, तो हम अपनी सभी वीडियोज़ में यही चर्चा करते रहते हैं। और जो बिगनर्स होते हैं वो कई बार पौधे लाते हैं, नर्सरी वाले जो भी प्लांट्स उनको दे देते हैं वो ख़रीद लाते हैं क्योंकि देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उसकी देखभाल कैसे करनी है ये उनको नहीं पता होता और घर लाते ही वो प्लांट्स उनके मर जाते हैं, जिससे उनको बहुत दुख होता है। तो बिगनर्स के लिए तो मैं कहूँगी कि इस प्रकार के हार्डी प्लांट्स वो लगाएं, जैसे ये मैंने लगा रखे हैं स्नेक प्लांट। ये कभी नहीं मरते, ये कितनी वैरायटी के आते हैं, ड्वार्फ वैरायटी के आते हैं और ये बड़े आते हैं और ग्रीन कलर के आते हैं, वेरीगेटेड आते हैं। तो इनको लगाएं, अपने ट्रे गार्डन्स बनाएं और इस प्रकार से जेड प्लांट लगाएं। जेड प्लांट भी कभी नहीं मरता। बोगनविलिया लगाएं यदि आपको फूलों का शौक़ है, बोगनविलिया भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। बास्केट्स में लगाएं, पोर्टुलाका लगाएं, पोर्टुलाका बहुत हार्डी होता है और इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग अब होएगी हमारी। और इस प्रकार के यदि आप फाउंटेन बना सकते हैं तो बनाएं, फाउंटेन लगाएं और DIY बनाकर अपने गार्डन को हम बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। जिस प्रकार से ये मैंने बॉटल्स लगा रखी हैं बीच बीच में, इस प्रकार से हमने बीच में बॉटल्स लगा रखी हैं, ट्रे गार्डन्स बना रखे हैं। तो यदि हम प्लांट्स को ठीक से डेकोरेट करेंगे, कोई भी प्लांट हो, तो वो खूबसूरत लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फूलों के ही पौधे आपको लगाने हैं, लेकिन वही हार्डी प्लांट्स ये बॉटल्स के अंदर लगे हुए भी खूबसूरत हमारे गार्डन को बना सकते हैं। इस समय मेरे इस गार्डन में, बालकनी गार्डन में कोई भी फूल नहीं है, केवल बोगनविलिया के अलावा, फिर भी ये खूबसूरत लग रहा है क्योंकि हमने इसको इस प्रकार से कलरफुल बनाया है और इस तरह से हम अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। हर समय अपने पौधों को आप पानी ही ना देते रहें या हर समय उनमें खाद ही ना डालते रहें। बहुत ज़्यादा खाद भी पौधों को नुकसान देती है। 15 दिन में एक बार यदि हम उनको खाद डालें, और घर के बने जो फर्टिलाइज़र होते हैं जैसे चाय की पत्ती, केले की पत्ती की खाद, यदि वो ज़्यादा भी आप डाल देंगे तो भी नुकसान नहीं देते। जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अपने ग्रीन प्लांट्स में मैं चाय की पत्ती डालती हूँ। ये यदि मैं इनको 2-3 दिन के बाद भी डाल देती हूँ तो भी ये नुकसान नहीं देते हैं। लेकिन जो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये हम साल में 2 बार ही डालते हैं और बीच बीच में कभी कभी एक मुट्ठी हम इसमें महीने में 1 बार डालते रहते हैं। तो अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो डोरमेंसी पीरियड में जो प्लांट्स होते हैं उसमें किसी प्रकार की खाद हमें नहीं डालनी होती। तो केवल हम, अब गर्मियों का मौसम हमारा चल रहा है, सुबह और शाम वाटरिंग, शावरिंग, लेकिन जो पौधे, जो गमले हमारे गीले होते हैं उसमें हम पानी नहीं डालते, जो सूखे होते हैं केवल उन्हीं में हम पानी डालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने हरे भरे हो रहे हैं। और ये ट्रे गार्डन्स आप देखें, इनके अंदर केवल स्नेक प्लांट ही मैंने लगा रखे हैं जो चलने वाले प्लांट्स होते हैं और ये कभी भी मरते नहीं हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये भी बहुत ही ग्रीन भी देता है, बहुत सुंदर लगता है। कलम के द्वारा भी इसको हम तैयार कर सकते हैं। जीजी प्लांट है, ये बहुत ग्रीन भी देता है इसको अंदर, और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये। इसको हम इंडोर भी लगा सकते हैं। मैंने भी इसके इंडोर बहुत सारे ट्रे गार्डन्स बना रखे हैं और इससे हम अलग अलग करके कितने प्लांट्स भी मैंने इसके तैयार कर रखे हैं। ये बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं इसमें। और ये स्पाइडर का है, ये बेबी सनरोज़ है गर्मियों का। इस तरह सुंदर सुंदर प्लांटर लगाकर हम कैसे गार्डन को सुंदर बना देते हैं। ये एग्लोनिमा है,
केवल ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनमें ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए, इसमें हमारी गर्मी को ये ताकि झेल पाएँ। और लाकर हम इनको पूरी धूप में रख लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेंगे और मर जाएंगे। इस समय गर्मियों में पूरी धूप में नहीं रखना अपने पौधों को। ये ग्रीन वाले मैंने भी शेड लगा रखा है, हालांकि मेरी वेस्ट फेसिंग है और मैंने इस प्रकार से ग्रीन नेट लगा कर यहाँ पर शेडी एरिया बना रखा है और मेरे प्लांट्स पूरी गर्मी को इस प्रकार से झेल जाएंगे। अगेव है, ये बहुत ही बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। ये कभी भी नहीं ख़राब होता है, बिगनर्स ज़रूर इसको लगाएं। ये मोगरा है, बहुत सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। ये हमारा इस प्रकार से गुड़हल है, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये भी अच्छी फ्लावरिंग करता है गार्डन के अंदर हमारे, और सुंदर भी लगता है ये पेड़ हमारा। और इस प्रकार से ये हमारे ट्रे गार्डन्स में मैंने ये जेड प्लांट लगा रखे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये कभी भी इनको कोई नुकसान नहीं होता, इनको फुल सन में भी आप रख लेंगे तो भी इनको नुकसान नहीं होता। ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर प्लांटर DIY बनाकर इसमें लगाए हैं। और ग्रीनरी इसकी बहुत ही ग्रीनरी बनाए रखनी बहुत ज़रूरी होती है हमारी गार्डन में। ये हमारे गुड़हल के प्लांट हैं और आगे इनके ये ट्रे गार्डन जो बना है पूरी ग्रीनरी बनी हुई है। और ये हमारे DIY छोटे छोटे पॉट्स में क्या है, इसमें जेड प्लांट लगा दो। एक बॉटल्स, फेंकने वाली बॉटल्स, इनको पेंट करके इनमें जेड प्लांट लगा दो और ये कितने खूबसूरत बन जाते हैं। ये पाइन है फेंके हुए, इनको पेंट करके लगा दिया हमने। और ये हमारे एडेनियम हैं, चल रहे हैं और कितने खूबसूरत फूल देते हैं। ये बड़े हार्डी प्लांट होते हैं, फुल सन में चलते हैं। और पोर्टुलाका है, पोर्टुलाका भी बहुत अच्छा चलता है गर्मियों में, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा ये थोड़े दिन के बाद। और सदाबहार है, सदा ही बहार रहती है इसके ऊपर, सदाबहार के ऊपर हमेशा ही फूल खिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं और अपना बहुत ही सुंदर लगता है ये हमारा गार्डन यदि हरा भरा होता है। जब हम इसमें पानी देते हैं ये इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। थोड़ी सी केयर करने पर हम इन प्लांट्स को सेफ रख सकते हैं और इनकी देखभाल करते रहें तो ये हमें बहुत ही खुशी देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।